भाई लोग, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश में जीडीएस एकोमोडेशन इशू उत्पन्न हो गया था आउटसाइडर के लिए, उसको लेकर एक दिवसीय आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे 27 तारीख को। उसके बाद जो है डीजी के साथ मीटिंग हुआ, क्या समाधान निकला जो अरुणाचल प्रदेश में जीडीएस एकोमोडेशन इशू हो गया था आउटसाइडर के लिए, हम इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियरफाई करेंगे। आप भी जानते हैं कि इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता रवि मिश्रा जी थे और उस दिन जो है 27 तारीख को हमारी जीडीएस यूनियन भी वहां पे पहुंची थी जंतर मंतर पे। तो आप भी देखे होंगे कि वहां के जनरल सेक्रेटरी जो है एस महादेविया जी, एआईजीडीएसयू के जनरल सेक्रेटरी एस महादेविया जी के द्वारा पूरी तरह से एक सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया कि क्या मुद्दा पे उनको बोलना चाहिए। फालतू चीज उसमें जो है बोले हैं, मीडिया के सामने आप लोग देखे होंगे। अब जो है हम बात कर लेते हैं कि क्या समाधान निकला डीजी के साथ मीटिंग करने के बाद। जो नेतृत्व करता थे रवि मिश्रा जी, क्या समाधान निकला और इसमें कितनी सच्चाई है, इससे आपको फायदा होगा कि नहीं होगा, हम आपको पूरी तरह से इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। डीजी जो है सिर्फ कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 को समझा दिया नेतृत्वकर्ता को और कुछ भी नहीं हुआ। हम आपको रियलिटी बात बताते हैं। अब देखिए क्या हुआ, हम आपको बताते हैं कि वहां पे जो है आप भी जानते हैं कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स क्या कहता है कि पीपीएम को जिस गांव में पीओ ओपन करना है उस गांव में एक रूम प्रोवाइड करना पड़ेगा आफ्टर सिलेक्शन बिफोर एंगेजमेंट। 1 मंथ का पीरियड रहता है, तो उस गांव में किसी भी रूम मालिक से सिग्नेचर करवा लेना, फर्स्ट नंबर पॉइंट, ठीक है। और वहां पे बीपीएम को उसी गांव में रहना पड़ेगा। ये बीपीएम के लिए भी रेसिडेंस रूल है, हम आपको बताते हैं। ये बीपीएम को उस बीओ के अंदर जितने भी गांव पड़ते हैं, डिलीवरी जुरिडिक्शन ऑफ बीओ, उसको रहना पड़ेगा। कोई भी गांव में वो रह सकता है, बीओ के डिलीवरी जुरिडिक्शन में एक रूम लेके रह सकता है, अब इजिली हो जाता है। आप भी जिनका भी सिलेक्शन बिहार, यूपी, झारखंड हुआ होगा वो समझते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरुणाचल में क्या दिक्कत है हम आपको बता रहे हैं। मैं बार बार कह रहा था कि उनका बहुत सारा मुद्दा था ट्रांसफर कर देने के लिए, कि जितने भी आउटसाइडर का अरुणाचल में हुआ सबको होम डिस्ट्रिक्ट भेज देने के लिए। डीजी ने रिजेक्ट कर दिया कि ये संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार समझा रहा था भैया कि डीजी के हाथ में ये तो है ना कि ग्राम पंचायत जो है प्रोवाइड करवाए बीओ के लिए एक रूम, ठीक है। अब देखिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, हम बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय हो या नॉर्थ ईस्ट में ये एक प्रॉब्लम हो जाता है कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है। अब ट्राइबल कम्युनिटी का जो है, जिस गांव में आप जाइएगा, गांव बूढ़ा हो या हेडमैन हो, ठीक है, उस गांव के हेडमैन से बिना परमिशन के, उस गांव के हेडमैन के बिना परमिशन से आपको कोई रूम ही नहीं देगा उस गांव में। ये रियलिटी है, ठीक है। अगर कोई दूसरा आउटसाइडर बाहरी आ जाता है तो सूचित करेगा हेडमैन को। हेडमैन तो वहां पे पूरी तरह से कन्विंस हो चुका है लोकल एसोसिएशन के द्वारा, क्यों आपको वहां पे रूम प्रोवाइड करवाएगा। और रूम जैसे ही नहीं आप प्रोवाइड करवा पाओगे, आप फेल्यूर हो जाओगे और आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। पूरी तरह से समझिए। मैं बार बार कह रहा था कि ये अगर ट्रांसफर नहीं करवा सकता तो कम से कम वहां से इशू तो हो जाएगा कि गांव के हेडमैन जो है एक प्रोवाइड करवाएगा बीओ को रन करने के लिए। नौकरी केंद्र सरकार देगा, अभी भी पावर उसी के हाथ में है। थोड़ा बहुत जो है संगठित हो जाएगा। गांव के बिना हेडमैन के परमिशन से आपको कोई साइन नहीं करने वाला है, ये पूरी तरह समझ लीजिए। और वहां के एसोसिएशन द्वारा पूरी तरह से अपील हो गया है, तो पूरी तरह समझिए कैसे देगा। पूरी तरह से वहां के लोग कन्विंस हो गए हैं, कितने भी अच्छे हो जाएंगे, पूरी तरह समझिए। और बहुत कुछ को मिल भी जाएगा। मान लेते हैं कि जीबी का सिग्नेचर हट गया, वो तो पहले भी नहीं था, वो तो जबरदस्ती एसपी थोप रहा था। क्यों थोप रहा था पता है? वो आपके सिक्योरिटी को लेके थोप रहा था। इसलिए थोप रहा था कि गांव का हेडमैन अगर अलाउ कर देता है तो आपको उस गांव में रहने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको हम बता देते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी में एकता बहुत ज्यादा होता है। ये बिहार यूपी नहीं है कि आपसे ईर्षा होगा तो उसको दे देंगे, पूरी तरह समझिए, ठीक है। वहां ट्राइबल कम्युनिटी में पूरा तरह से एकता होता है। वहां के गांव के हेडमैन के बिना अनुमति के, बिना उसको पूछे हुए आपको रूम नहीं देगा। अगर रूम गलती से दे भी दिया तो बाद में आपके ऊपर कंप्लेंट ठोक देगा, या नहीं तो बाद में रूम देने से आपको मना कर देगा। पूरी तरह समझ लीजिए। आप उससे बॉन्ड थोड़े बनवा रहे हैं, एक डिक्लेरेशन पे साइन करवाइएगा, ये रियलिटी है। या जाके आपको बॉन्ड भर देगा, वो कोर्ट में जाके आपको कर देगा, बॉन्ड बना देगा। पूरी तरह समझिए, नहीं बना पाएगा, नहीं करेगा, सिर्फ एक पेपर पे कर देगा, फिर बाद में आपको मना कर देगा। वहां पे रियलिटी है। और बाद में कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। क्या फायदा हुआ? इतना 60-70 आदमी गए वहां, तो डीजी जो इसके रिगार्डिंग दे देता अपडेट कि गांव के हेडमैन जो है प्रोवाइड करवाएगा। काय नहीं ग्राम पंचायत प्रोवाइड करवाएगा, फैसिलिटी चाहिए, इतना सारा रहता है, ग्राम पंचायत में एक रूम नहीं दे देगा? बिल्कुल दे देगा। और अगर उसको मैनेज करने के लिए कहता, वहां से अगर बाय लेटर आ जाता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं था, आराम से इजीली सब लोग ज्वाइन कर लेते, किसी भी तरह का
कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डर से वो लोग जो है पूरी तरह से हो जाता। लेकिन ये तो हुआ नहीं, रियलिटी बात है, कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है मान लेते हैं कि कुछ परसेंट को इससे फायदा हो जाएगा कि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वहां के लोग कन्विंस हो चुके हैं। फिर भी जो है ट्राइबल कम्युनिटी में एकता रहता है, जिसके वजह से बिना अनुमति पूछे हुए आपको रूम देगा ही नहीं, साइन करेगा ही नहीं। अगर कर भी दिया तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा, ये पूरी तरह समझ लीजिए। इसका कोई समाधान नहीं निकला, पूरी तरह समझिए। मैं यही चाह रहा था, ट्रांसफर नहीं करेगा तो कम से कम दो वहां के हेडमैन को लेटर भेजो बाय एसपी के द्वारा, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा, कि वहां पे प्रोवाइड करवाने के लिए। काहे नहीं प्रोवाइड करवाएगा, बिल्कुल प्रोवाइड करवाएगा, फैसिलिटी बहुत सारा होता है। तो पूरी तरह से एक दिवसीय जो धरना आंदोलन हुआ, इसका रिजल्ट 0 आया। मैं बार बार कह रहा था एकोमोडेशन रूल है, एकोमोडेशन रूल है, और एकोमोडेशन रूल जो है डीजी चेंज कर सकता है।